विटकॉफ, जेडी वेंस और कुशनर शामिल हो सकते हैं वार्ता में। ईरान के साथ 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में वार्ता होनी है। इस दौरान सभी विटकॉफ, जेडी वेंस और कुशनर मौजूद रह सकते हैं, शामिल होंगे। ईरान के साथ आमने सामने की बातचीत की तैयारी हो रही है और 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बैठक होनी है। तो युद्ध विराम के बाद ईरान के एटमी कार्यक्रम का क्या होगा? क्या सीजफायर में ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने पर मान गया है? ट्रंप की शर्त थी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा होना चाहिए, लेकिन ईरान कहता रहा कि एनर्जी के लिए वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। ट्रंप चाहते थे कि ईरान संवर्धित यूरेनियम का सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया था कि संवर्धित यूरेनियम किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। इजरायल की तरफ से क्या कहा गया ये बताया। हालात क्या जंग से पहले वाली स्थिति अभी भी बरकरार है? जिसको लेकर जंग की शुरुआत हुई थी वो तो अभी भी देखने को हालात मिल रहे हैं। ट्रंप का बयान कि ईरान का यूरेनियम संभाल लिया जाएगा, हम देख लेंगे। अभी भी ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है, नहीं तो मैं कोई समझौता ही नहीं करता, ये भी ट्रंप की तरफ से कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसे अपनी जीत भी बताया गया, व्हाइट हाउस की तरफ से भी जीत के रूप में इसे देखा गया, ये भी हमने आपको बताया था। और ऐसे हालात यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ईरान का एटमी कार्यक्रम जारी रहेगा और अमेरिका बैकफुट पर दिख रहा है? तमाम सवाल उठ रहे हैं। मनीष, अमेरिका की साथ की लड़ाई तो ये बन गई थी, तभी बार बार बौखला कर उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे थे और बयान बदले भी जा रहे थे। अब भी ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब बातचीत होगी तब मैं आगे देख लूंगा, मैनेज कर लूंगा। लेकिन क्या ये वाकई में आसान है? क्योंकि ईरान तो अपनी बातों पर अड़ा ही हुआ है। सीजफायर के बाद भी उसकी तरफ से ऐसे ही बयान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो बातचीत होने वाली है और जिसमें ईरान और अमेरिका की अपनी अपनी शर्तें हैं, खैर उसमें तो बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं ही, इसलिए नहीं लगता है कि किसी एक भी मुद्दे पर सहमति होगी। लेकिन इसके अलावा दूसरी बात देखिए, अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि ये लड़ाई इजराइल के कहने पर अमेरिका लड़ रहा है और बातचीत में तो इजराइल कहीं है ही नहीं। बातचीत तो अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही है और फिर अमेरिका कह रहा है मैं जीत गया, ईरान कह रहा है मैं जीत गया। और इजराइल में विपक्षी दल के नेता का कहना है कि इजराइल तो हार गया। तो आपको लग रहा है कि अगर इजराइल नहीं जीता है, इजराइल के रणनीतिक लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं और इजराइल ठगा महसूस कर रहा है, इजराइल हारा महसूस कर रहा है, तो इजराइल चुप बैठेगा। और इजराइल तब तक क्या शांत बैठ सकता है जब तक कि उसे ये लगे कि ईरान पर पूरी तरह से नियंत्रण ना कर लिया जाए, ईरान को कमज़ोर ना किया जाए। ये अलग बात है कि इजराइल का ये मकसद पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन इजराइल कोशिश तो करता रहेगा। यही इस पूरे मामले के पेच में है कि इस पूरे मामले में जो कहते हैं कि रूम में एक हाथी मौजूद है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, तो बातचीत के टेबल पर जब अमेरिका और ईरान बैठेंगे तो उस वक्त हाथी के तौर पर, अदृश्य तौर पर इजराइल वहां पर रहेगा, जिसे पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन वो वहां पर देखेगा कि उसके हित की बात हो रही है कि नहीं, और नहीं तो फिर ये लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी। यही तो हुआ था, जून में भी यही हुआ था, जब इजराइल को लगा कि नहीं हम उसकी बातें नहीं मानी जा रही है तो लड़ाई शुरू हो गई और फिर अमेरिका को साथ में आना पड़ा। इस बार ये था कि अमेरिका के सामने अपनी कंडीशंस रखता है। एक और सवाल आगे आपसे लूंगी, क्योंकि सीज फायर पर ही मुश्तबा खमनेई का भी बयान, मनीष, जहां गोलीबारी रोकने के उन्होंने आदेश दे दिए हैं और सभी सैन्य बलों को हमले रोकने का आदेश दे दिया। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमने एक और बड़ी खबर दिखाई जहां ईरान ने यह भी साफ कह दिया कि हम देखेंगे, क्योंकि आगे भी हमले जारी हो सकते हैं, हमारी हमले करने की क्षमता पूरी है। और अभी फिलहाल आपको बता दें, सीज फायर के बाद मुश्तबा खमनेई का भी ये बयान, जहां गोलीबारी रोकने का आदेश उन्होंने दिया।